Hello friends, welcome to my YouTube channel. I am share my knowledge of CCNA course. If you think this video is useful and having good knowledge for you, then please like and share. If you are new on my channel, please subscribe and press the bell icon for instant notification of new updates. Do not forget the comment the best part of the video which you like. I am telling about the network basic and switch router and also tell about configuration. It is divided into two parts. One is the theory and another is the practical part. So now we do not waste the time and start our first day of the session. Hello friends, myself Sandeep Kumar. I am also network engineer and I try to share my knowledge with you. इस वीडियो के अंदर हम जो सिलेबस कवर करेंगे उसकी कुछ डिटेल्स मैंने यहाँ पे दी हुई है। इसमें हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क, दूसरा टाइप्स ऑफ नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन देयर बेसिस। तो बेसिस में तीन टाइप होती हैं जिसमें से मैं अभी सिर्फ एक ही एक्सप्लेन करूंगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क में हमारे पास दो टाइप के नेटवर्क आते हैं, एक इंटरनेट होता है, एक इंट्रानेट होता है। और जो नेटवर्क होता है वो क्या होता है और उसकी नेटवर्किंग क्या होती है, इन चीज़ों के बारे में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एंड टाइप्स ऑफ नेटवर्क। इंट्रोडक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन क्या है नेटवर्क का और उसके डिफरेंट टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे आता है सबसे पहले नेटवर्क। If more than two devices are connected together to share information between each other via wired or वायरलेस इज नोन एज नेटवर्क। यहाँ पे क्या कहता है कि अगर हम दो या दो से अधिक सिस्टम्स को एक साथ कनेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, हम नेटवर्क कहते हैं। वो किसके थ्रू हो सकता है, हमारा वायर के थ्रू भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है। अब जैसे मैंने इस पिक्चर में दिया हुआ है कि मैंने दो कंप्यूटर को एक सर्वर से कनेक्ट किया है, किसके थ्रू, वायर के थ्रू। और उन दोनों कंप्यूटर को भी मैंने आपस में कनेक्ट किया है, किसके थ्रू, वायर के थ्रू। बट वहीं पे मैंने एक लैपटॉप को भी कनेक्ट किया है, किसके थ्रू, वाईफाई के थ्रू। तो ये क्या हो गया, वायरलेस कनेक्शन हो गया। तो ये हमारे पास वायर कनेक्शन हो गया। ये पूरा मिलके क्या बना रहा है, हमारा एक नेटवर्क बना रहा है। अब बात आती है नेटवर्क के बाद की नेटवर्किंग क्या है। व्हाट इज नेटवर्किंग? इन नेटवर्किंग इज अ प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग मोर देन टू डिवाइसेस विद द पर्पस ऑफ शेयर डाटा, प्रोवाइडिंग टेक्निकल सपोर्ट एंड टू कम्युनिकेशन। अब इसमें क्या होता है नेटवर्किंग में हम क्या एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं, किस चीज के लिए, कनेक्टिंग करने के लिए, किसको, मोर देन टू डिवाइसेस को। मतलब कि प्रोसेस वही सेम है कि हम दो या दो से अधिक डिवाइसेस को कंटिन्यू कनेक्टिंग के लिए प्रोसेस करते हैं। किसके थ्रू, किस किस पर्पस पे, डाटा को शेयर करने के लिए, या फिर हम उसके साथ क्या करते हैं, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, या उससे बातचीत करने के लिए। स्पेशली ये चीज़ें किस में यूज़ की जाती है, हमारे बिजनेस पर्पस पे। इसमें होता क्या है, मेंटेन कनेक्शन करना होता है, हमें कनेक्शंस को मेंटेन करना होता है ताकि ब्रेक ना हो। ट्रबल शूट करनी होती है, अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उस प्रॉब्लम को हम ट्रबल शूट आउट करते हैं कि क्या इशू आ रहा है। इसमें क्या होगा कि एक पर्सन रेगुलर चेक करेगा कि स्विच एंड पे ओके है या नहीं है, कोई वायर में फॉल्ट तो नहीं आ रहा है, कोई वायर तो लूज कनेक्शन नहीं हो गया है। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं यहाँ पे। अब बात आती है कि भाई ठीक है, मैंने नेटवर्क तो बना दिया, उसमें कौन सा नेटवर्क मैं यूज करता हूँ, किस टाइप का नेटवर्क यूज करते हैं। तो हमारे पास दो टाइप होती है, एक होता है इंटरनेट, दूसरा होता है इंट्रानेट। अभी मैं पहले इंटरनेट के बारे में बताता हूँ। इंटरनेट क्या होता है? एन इंटरनेट इज अ प्राइवेट नेटवर्क कंटेन्स विद अ बिल्डिंग और ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूज टू सिक्योरली शेयर इंफॉर्मेशन। इसमें क्या है कि हम एक बिल्डिंग के अंदर या किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इसको यूज करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारा डाटा सिक्योरली शेयर किया जा सकता है, कोई दूसरा इंटरफेरेंस नहीं किया कर सकता। इंटरनेट एक्चुअली में होता क्या है, इंटरनेट इज अ प्राइवेट कम्युनिकेशन। ये हमारा खुद का प्राइवेट कम्युनिकेशन होता है जो हमारा सेफ होता है, ये हमें ग्लोबल पे नहीं मिलता। जो कनेक्शन होता है वो किस टाइप से होता है, इनसाइड में मैंने एक वायर्ड राउटर ले लिया, उसको किसके साथ, इंटरनेट के साथ कनेक्शन कर दिया, केबल वाले के साथ कर दिया, डिफरेंट कंप्यूटर्स के साथ कर दिया, वाईफाई के साथ कर दिया। मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन मैंने उसको प्रोवाइड कर दिए। बट क्या होगा, एक सर्वर के साथ कनेक्ट करके मैं उसे खाली इंटरनल एक्सेस दूंगा और नहीं दूंगा। अब बात करते हैं हम किसकी, इंटरनेट की।
एन इंटरनेट इज अ वास्ट नेटवर्क दैट कनेक्ट्स कंप्यूटर नोड्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये क्या एक बहुत बड़ा नेटवर्क है जो कनेक्ट करता है किसको, कंप्यूटर्स को पूरे वर्ल्ड के साथ। इंटरनेट स्टैंड्स फॉर इंटरकनेक्टेड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ वेब सर्वर। ये डिफरेंट लोकेशंस के वेब सर्वर को कनेक्ट करता है किसके साथ, हमारे इंटरनेट के साथ। इसलिए इसको जो फुल फॉर्म है इसकी क्या है, इंटरनेट कनेक्टेड नेटवर्क दैट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ वेब सर्वर। इंटरकनेक्टेड जो स्टैंडर्ड इंटरनेट की फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरकनेक्टेड नेटवर्क। इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ये क्या होता है हमारा, इंटरनेट इज अ ग्लोबल कम्युनिकेशन। ये हमारा पूरा ग्लोबल कम्युनिकेशन है। मीन्स हमने इंडिया में बैठ के किसी ऑस्ट्रेलिया वालों को कॉल कर लिया, इंडिया में बैठ के हमने ब्राउजर पे कुछ भी सर्च कर लिया, हम कहीं से भी अपनी फाइलों को एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैंने जीमेल इंडिया में खोली है, मैं ऑस्ट्रेलिया में जाके फिर से अपनी जीमेल ओपन कर रहा हूँ तो इजीली ओपन कर पाऊंगा, उसको बोलते हैं हम इंटरनेट कनेक्शन। अब बात आती है टाइप्स ऑफ नेटवर्क ऑन देयर बेसिस। जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे सिर्फ मैं एक ही टॉपिक को कवर कर रहा हूँ, होस्ट रोल को। तो बाकी के जियोग्राफिकल एंड पार्टिसिपेशन को मैं बाद में करूँगा। फिलहाल मैं अभी एक को लेके चलता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ होस्ट रोल। तो आगे बढ़ते हैं होस्ट रोल के लिए। यहाँ पे ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ होस्ट रोल के बारे में मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ये क्या होता है और कैसे होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। दिस नेटवर्क टाइप्स हैविंग टू टाइप्स, वन इज क्लाइंट टू सर्वर एंड अनदर इज पीयर टू पीयर। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है। नाउ द क्वेश्चन इज राइज व्हाट इज क्लाइंट टू सर्वर एंड पीयर टू पीयर। सबसे पहले बात करते हैं क्लाइंट टू सर्वर की। व्हाट इज क्लाइंट एंड सर्वर। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्लाइंट क्या है और सर्वर क्या है। तो सबसे पहले हम क्लाइंट के बारे में जानते हैं। क्लाइंट इज अ कंप्यूटर रनिंग अ प्रोग्राम दैट रिक्वेस्ट द सर्विस फॉर अ सर्वर। ये क्या करता है कि एक क्लाइंट क्या है जो कंप्यूटर को रन कराएगा, उसमें प्रोग्राम रन करेगा, जो रिक्वेस्ट करेगा किसके पास, सर्वर के पास। दैट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस, ये रिक्वेस्ट करेगा सर्विस के लिए। इट कैन नॉट प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ सर्विस, ये क्या है सर्विस प्रोवाइड नहीं करेगा। अब बात करते हैं सर्वर की। ए सर्वर इज सिंपली अ कंप्यूटर दैट प्रोवाइड्स द नेटवर्क रिसोर्स एंड प्रोवाइड्स सर्विसेज टू अदर कंप्यूटर्स व्हेन दे रिक्वेस्ट। ये क्या है कि सर्वर क्या होता है, एक सिंपली कंप्यूटर होता है जो प्रोवाइड करता है क्या, नेटवर्क रिसोर्सेज, नेटवर्क के रिसोर्सेज को प्रोवाइड करता है। ऑल्सो प्रोवाइड क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है किसको, अनदर कंप्यूटर्स को। कब, जब वो रिक्वेस्ट करेंगे। दैट प्रोवाइड्स द सर्विसेज, वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। दे कैन नॉट रिक्वेस्ट फॉर द सर्विस, ये कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। चलो एक ब्लॉक डायग्राम की मदद से हम समझते हैं। क्लाइंट क्या करता है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट डाली किसके पास, सर्वर के पास। अब सर्वर क्या है, इस पे रिस्पॉन्स देगा तो उसको क्या रिस्पॉन्स देगा, सर्विस प्रोवाइड करेगा। सेम ऐसे ही क्या है, मैंने यहाँ पे चार अलग अलग क्लाइंट लिए हैं, चारों ने रिक्वेस्ट की, चारों को ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये हमारा सेंटर बेस्ड होता है। सर्वर क्या होता है, हमारा बीच में होता है, क्लाइंट हमारे चारों तरफ होते हैं। तो इसलिए मैंने इसको सर्वर को सेंटर में दिखाया है, क्लाइंट को साइड में दिखाया है। जो क्लाइंट से सर्वर की तरफ एरो जा रहा है वो हमारा रिक्वेस्ट एरो है, जो हमारा सर्वर से क्लाइंट की तरफ जा रहा है वो हमारा सर्विस एरो है। अब बात करते हैं व्हाट इज पीयर टू पीयर। अब पीयर टू पीयर में बात करते हैं कि क्या होता है। इन पीयर टू पीयर नेटवर्किंग group of computers are linked together with equal permissions and responsibilities for the processing। अब इसमें क्या होता है कि जितने भी हमारे कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं, सभी के पास इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, सभी के पास इक्वल परमिशंस होती हैं, हर कोई डाटा को प्रोसेस कर सकता है। अब इसमें क्या होगा, डिवाइस विच कैन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स फॉर अ सर्विस दैट सेम टाइम एट द सेम टाइम। इसमें क्या होगा कि एक डिवाइस रिक्वेस्ट भी कर सकता है और रिस्पॉन्स भी कर सकता है। मींस अगर इस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया है किसको, दूसरे क्लाइंट को, उसी टाइम पे किसी दूसरे क्लाइंट की ये सर्विस भी दे सकता है। चलो ब्लॉक डायग्राम की मदद से मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें क्या होता है कि हमारे पास सर्वर नहीं होता, ये सभी क्या है, चार क्लाइंट हमारे आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं।
इसमें क्या होगा, पहले क्लाइंट ने अगर रिक्वेस्ट की किस क्लाइंट के साथ, दूसरे क्लाइंट के साथ, तो उसी टाइम पे कोई तीसरा क्लाइंट हमारे इसको सर्विस दे रहा होगा, या ये किसी और को सर्विस प्रोवाइड कर रहा होगा उसी टाइम पे। इसने रिक्वेस्ट की थी, ये इसको सर्विस दे रहा है। सेम ऐसे ही क्या होता है, ये इससे सर्विस ले भी सकता है और इसे सर्विस दे भी सकता है, मतलब कि इसमें कोई सेंटर पॉइंट नहीं होता। चलो इन दोनों के बीच में हम डिफरेंस जानते हैं, जिससे हमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। डिफरेंस बिटवीन क्लाइंट सर्वर एंड पीयर टू पीयर। क्लाइंट सर्वर में क्या होता है, क्लाइंट कैन नॉट नो दैट व्हाट अदर क्लाइंट आर कनेक्टेड टू सर्वर। इस क्लाइंट सर्वर में क्या है, दूसरे क्लाइंट को नहीं पता होता कि मेरे साथ कौन कनेक्टेड है और कौन मेरे सर्वर के साथ कनेक्टेड है। डाटा क्या है, सेंट्रलाइज होता है। सिंस डाटा इज सेंट्रलाइज, क्लाइंट डू नॉट रिक्वायर अदर क्लाइंट टू गेट एनी डाटा डाउनलोड। इसमें क्या है, डाटा पूरा सेंट्रलाइज है, तो उसमें हमें डाटा डाउनलोड करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम उसको नॉर्मली एक्सेस कर सकते हैं सर्वर से। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर होता है, अगर सर्वर फेल हुआ तो सारा डाटा फेल हो जाएगा। लेकिन इसी के अपोजिट हमारे पीयर टू पीयर में क्या होता है, एवरी पीयर नो दैट विच अदर पोर्ट दे आर कनेक्टेड। हर एक पीयर को पता होता है कि मेरे दूसरे पोर्ट पे कौन कनेक्टेड है। डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, इसमें क्या डाटा सभी के पास होता है। सिंस डाटा इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पीयर रिक्वायर्ड अनदर पीयर टू गेट अ पर्टिकुलर डाटा डाउनलोड। हर एक पीयर को क्या है, डाटा डाउनलोड करना पड़ेगा अगर उसे एक्सेस कर रहा है। एनी वन पीयर फेलियर अनदर डाटा कैन स्टिल बी कैन डाउनलोड। अगर एक हमारा पीयर फेलियर भी हो जाता है इन केस किसी वजह से, तो बाकियों के पास क्या है, वो डाटा अवेलेबल होता है, तो हम उससे वहां से रिकवर कर सकते हैं। अब मैं आपको दोनों चीज दिखा देता हूँ। इसमें क्या होगा, सेंट्रलाइज में क्या होता है, अगर मेरा सेंटर वाला डाटा फेल होता है तो क्या है, ये चारों क्लाइंट मेरे लिए वेस्ट है, बिकॉज मेरा जो सेंट्रल डाटा है जिसमें डाटा सर्वर है वही फेल हो गया, तो मैं इसके कोई एक्सेस, इनसे कोई एक्सेस नहीं ले सकता किसी भी डाटा का। लेकिन अगर बात करें हम इसकी, किसकी, पीयर टू पीयर में, तो पीयर टू पीयर में क्या है, मेरे डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा है, मतलब कि अगर मेरा ये क्लाइंट फेल भी हो जाता है तो मैं इस क्लाइंट से अपना डाटा रिकवर कर सकता हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है यहाँ पे। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज का टारगेट ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1000 रखता हूँ। आई होप मुझे आप लोगों की तरफ से सपोर्ट मिलेगा, एंड थैंक यू।